मोहम्मद आदिल शेख है और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। आदिल शेख जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप लोग मस्तान साहब टिटिया गांव पहुंचे थे, काहे? देखिए सर, गांव समाज में कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे सड़क का ना बनना, स्कूलों में पढ़ाई ढंग से ना होना, नदी कटाव वगैरह वगैरह। हर परेशानी का हल एक ही बार में तो नहीं होगा, लेकिन हमारा मेन टॉपिक अभी था नदी कटाव से कैसे बचा जाए, इसके बारे में बात करना। लेकिन जैसे ही एमएलए साहब आए, शुरू से ही हमने उनके कंडीशन को देखा कि वो टॉपिक चेंज करने के मूड में थे। तो नदी कटाव से हटकर स्कूल में, सड़क में, जो कि अभी वो नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल झड़प जैसा दिखा। हो सकता है कि उम्र बढ़ती के कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए वो एक मैच्योर नेता है, उनको इस तरीके का कई बार फेस करना पड़ा होगा और आज वो भड़क गए। हो सकता है कि उनका माहौल ही ऐसा हो, क्योंकि मैं उनको तो पहली बार उनसे रूबरू हुआ था। जिस तरीके से एक पढ़े लिखे इंसान को ये बोलना कि आप कैसे पढ़े हैं, आपको ढंग नहीं है, ये सब बात से उनको बचना चाहिए। क्योंकि एक आदमी जो है ना, हज़ारों वोट बिगाड़ सकता है। अगर वो नेतागिरी में आगे मौजूद रहना चाहते हैं तो उनको जो ना ये सब बातों से बचना चाहिए। वो लड़ते बहुत हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर हुआ। मैं लड़ने के लिए नहीं गया था। मंत्री जी से मैं एक बात से आ रहा था कि मैं भी सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत काम करता हूं, तो उसके लिए थोड़ा सवाल के लिए गया था। तो मैं जो टॉपिक पे आना चाहता था मंत्री जी, उससे पहले ही उनको लगा कि शायद कोई तीखा सवाल आ रहा है, उससे पहले ही वो मतलब उस बात को माइंड कर लिए और थोड़ा सा बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा उम्र की भी वो है। बिल्कुल भी मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ समाज के लिए एक समाज सेवी के रूप में लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों का सवाल पूछता हूं। अपने लिए जो बेहतर हो सकता है टिटिया को बचाने के लिए, मैं टिटिया गांव का निवासी हूं, यहाँ का बासिंदा हूं। टिटिया गांव को बचाने के लिए मुझे अगर तीखा सवाल भी पूछना पड़े तो पूछेंगे। और किसी से अगर खैर अभी तो कोई वैसा बात नहीं है कि उनसे झड़प हुई है। अगर उनको लग गया कि कोई सवाल, मैं सवाल ये पूछ रहा था उनके, क्या टिटिया गांव लगभग इससे पहले 4 बार कट चुका है। आप 35 साल से विधायक रह चुके हैं, लेकिन टिटिया गांव में पहली बार आए हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि टिटिया गांव से कोई खबर नहीं गई थी, पहली बार खबर गया है तो आए हैं। तो मैं उसका मोस्ट वेलकम के लिए कह रहा था कि कम से कम आए तो सही। प्रेजेंट जब थे तो उस समय नहीं, अगर आप आए तो अभी आपको खबर लगी आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारे लिए कुछ काम कीजिए। हम लोग कटने जा रहे हैं, फिर से एक बार कटने की कगार में है। इससे पहले 4 बार कट चुके हैं। तो आपके जरिए से अगर हमारा टिटिया गांव बच सकता है तो आपका मोस्ट वेलकम है। मैं वेलकम के लिए कह रहा था, लेकिन मंत्री जी सोचे कि शायद 35 साल हम विधायक रह चुके हैं तो इसके वजह से हमको वो तीखा सवाल पूछेंगे, आपने काम नहीं किया, आपने इतने दिनों से क्यों नहीं आया। मैं ऐसे सवाल में नहीं जा रहा था। उनको ऐसा लग गया और आपको बोल दिया, आप यही कहना चाहते हैं? जी जी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। आप अगर मंत्री जी अगर गुस्सा है आपके वीडियो न्यूज़ के माध्यम से, मैं अगर मेरी बात उनको दिल पे लगी है तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मेरा वैसा कोई मकसद नहीं था कि मैं उनको हर्ट करूं, उसको नाराज़ करूं। जब अगर ऐसा मन होता तो उनको यहाँ बुलाते ही क्यों।